अस्सलाम अलैकुम। क्या आपके घर में भी महीने के आखिरी दिनों में खर्चे बढ़ जाते हैं और जेब पहले ही खाली होने लगती है? कभी बच्चों की कोई ज़रूरत सामने आ जाती है, कभी राशन ख़त्म होने लगता है, कभी बिजली का बिल याद आ जाता है, तो कभी अचानक कोई और खर्चा निकल आता है। अगर आप भी ऐसे हालात से गुजरते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आखिर में मैं आपके साथ अपना रोज़ का एक मामूल भी शेयर करूंगी जो मैं मगरिब की नमाज के बाद करती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के दिन के साथ। आज सुबह फजर की अजान से पहले मेरी आँख खिल गई। मैंने वुज़ू किया, फजर की नमाज अदा की और अल्लाह ताला से अपने घर, बच्चों और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की। नमाज के बाद कुछ देर जिक्र किया, फिर सह में निकल आई। मैं गांव में रहती हूँ, इसलिए सुबह का वक्त यहाँ बहुत खूबसूरत होता है। ठंडी ठंडी हुआ, परिंदों की आवाज़ें, दूर कहीं मुर्गे की बांग और हर तरफ खामोशी। ऐसे माहौल में दिल खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक वो आराम से सो रहे हैं घर की सफाई कर लेती हूँ। मैंने सह में झाड़ू लगाई, बरामदा साफ किया, फिर किचन को तरतीब दिया। घर साफ हो जाए तो दिल भी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद घड़ी देखी तो तकरीबन 7 बज रहे थे। मैंने नाश्ता तैयार करना शुरू किया। बच्चे भी एक एक करके उठ गए, मुंह हाथ धोया और सब ने मिलकर नाश्ता किया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त होती है जब पूरा खानदान एक साथ बैठकर खाना खाता है। नाश्ता खत्म हुआ तो मैंने बर्तन धोए और फिर सोचने लगी कि आज दोपहर में क्या पकाऊं। मेरे पास पहले से पका हुआ गोश्त रखा हुआ था। मैंने सोचा आज काबली पुलाव बना लेती हूँ। चूल्हा जलाया, देगची रखी, थोड़ा सा तेल डाला, प्याज को हल्का सुनहरी किया, फिर मसाले शामिल किए। इसके बाद पहले से पका हुआ गोश्त डाल दिया। आखिर में चावल डालकर पुलाव को दम पर रख दिया। जब खाने की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी तो दिल से बेइख्तियार निकला अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि खुशी सिर्फ ज़्यादा पैसों में होती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दिल में सुकून हो और घर में मोहब्बत हो तो सादा खाना भी नेमत लगता है। हाँ, महीने के आखिरी दिन कभी कभी वाकई मुश्किल होते हैं। पर्स खोलते हैं तो चंद नोट रह जाते हैं। दिल में ख्याल आता है कि अभी चंद दिन बाकी हैं, गुजारा कैसे होगा। लेकिन ऐसे वक्त में मैं खुद को एक बात ज़रूर याद दिलाती हूँ, रिस्क इंसान नहीं अल्लाह देता है। इसी यकीन के साथ इंसान मेहनत भी करता है और दुआ भी करता है। काबली पुलाव दम पर था, इस दौरान मैंने घर के दूसरे काम मुकम्मल करना शुरू कर दिए। कपड़े तह किए, बावर्ची खाने को साफ किया और फिर सह में थोड़ी देर बैठ गई। गांव की जिंदगी की एक अलग ही बात है। सुबह से शाम तक काम ज़रूर होता है, लेकिन खिली हुआ और सादा जिंदगी दिल को सुकून भी देती है। दोस्तों, एक बात मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, घर बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, महीने के आखिरी दिन तकरीबन हर घर में हिसाब किताब शुरू हो जाता है। कोई सोचता है कि आटा कितने दिन चलेगा, कोई दूध का हिसाब लगाता है, किसी को बच्चों की ज़रूरतें याद आती हैं और किसी के जहन में बिजली का बिल घूम रहा होता है। मैं भी कभी कभी बैठकर यही सोचती हूँ, अल्लाह, अभी चंद दिन बाकी हैं, सब कुछ आसानी से गुजर जाए। लेकिन फिर फौरन अपने दिल को समझाती हूँ, जिस अल्लाह ने पूरा महीना रिस्क दिया वो बाकी दिनों का इंतज़ाम भी ज़रूर करेगा। इसीलिए परेशान होने के बजाय मैं अल्लाह पर भरोसा करने की कोशिश करती हूँ। मैं फजूल खर्ची से भी बचती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बचत भी महीने के आखिर में बहुत काम आ जाती है। दोस्तों, रिस्क सिर्फ ज़्यादा पैसे होने का नाम नहीं। अगर थोड़े खाने में भी पूरा घर सैर हो जाए, अगर बीमारियां दूर रहें, अगर घर में मोहब्बत और सुकून हो, तो यही सबसे बड़ी बरकत है। इसीलिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें हलाल रिस्क अता फरमा और इसमें बरकत अता फरमा। शाम होते होते मैंने घर के बाकी काम मुकम्मल किए, बच्चों को भी वक्त दिया, उनके साथ बैठकर बातें की और फिर मगरिब की अजान हो गई। मैंने वुज़ू किया और मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं चंद लम्हे सुकून से बैठती हूँ, फिर सूरा वाक़िया पढ़ती हूँ। मैं ये अमल अल्लाह ताला की रज़ा और उससे दुआ करने की नीयत से करती हूँ। मेरी दुआ होती है, अल्लाह
हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा, हमारे रिस्क में आसानी पैदा फरमा, हमें हलाल रोज़ी अता फरमा और हमें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाला बना। दोस्तों, दुआ बहुत बड़ी नेमत है। जब बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है तो इसका दिल हल्का हो जाता है, चाहे हालात फ़ौरन ना भी बदले। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मेहनत भी करें, दुआ भी करें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़। दोस्तों, जिंदगी में एक बात मैंने ज़रूर सीखी है। पैसे कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। कभी महीने का आगाज़ बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे आखिरी दिन करीब आते हैं खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कभी आटा ख़त्म होने लगता है, कभी चीनी खरीदनी होती है, कभी बच्चों की कोई ज़रूरत सामने आ जाती है और कभी अचानक कोई मेहमान आ जाता है। ऐसे वक्त में शैतान दिल में वसवसा डालता है कि अब क्या होगा, लेकिन एक मोमिन का सहारा सिर्फ अल्लाह ताला होता है। दोस्तों, हम औरतें सुबह से शाम तक कितने काम करती हैं। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, बर्तन, कपड़े, बच्चों की देखभाल और फिर रात का खाना। सारा दिन काम करते करते पता ही नहीं चलता कि शाम कब हो गई। लेकिन मैं एक बात बहुत मोहब्बत से कहना चाहती हूँ। अगर पूरा दिन घर के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो क्या अपने रब के लिए चंद मिनट नहीं निकाल सकते? ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं। एक दिन हम सब ने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। इस दिन ना बड़ा घर साथ जाएगा, ना पैसे, ना जेवर, ना गाड़ी, सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज कभी ना छोड़ूं और मगरिब की नमाज के बाद सूरा वाक़या भी पढ़ती हूँ। मैं ये अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करती हूँ और उसी से दुआ मांगती हूँ कि आ अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमें हलाल रोज़ी अता फरमा और हमें किसी का मोहताज ना बना। दोस्तों, याद रखें, रिस्क सिर्फ ज़्यादा पैसे होने का नाम नहीं। अगर घर में सुकून है, औलाद नेक है, जिस्म सेहतमंद है और दिल में अल्लाह की याद है, तो यही सबसे बड़ी दौलत है। हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अक्सर परेशान हो जाते हैं। फलां के पास बड़ा घर है, फलां के पास नई गाड़ी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का इम्तिहान अलग है। अल्लाह ताला जिसे जो देता है हिकमत के साथ देता है। इसलिए दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपने रब का शुक्र अदा करें। दोस्तों, आज आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो आज ही एक फ़ैसला करें। नमाज की पाबंदी करें, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे चंद आयत ही क्यों ना हो, और हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून अता फरमाएगा और आपके रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता फरमाए। अमीन। प्यारे बहनों, अगर मेरी ये बातें आपके दिल को लगें तो आज ही अपने आप से एक वादा करें कि हम सिर्फ एक अच्छी घरेलू खातून ही नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदार बंदी भी बनेंगी। घर की जिम्मेदारियां ज़रूर पूरी करें, लेकिन नमाज को कभी न छोड़ें और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत के लिए चंद मिनट ज़रूर निकालें। यही चंद मिनट हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मुफीद वीडियोज़ अब तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए।